घमंड ना करना जिंदगी में, घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती है, तकदीर बदलती है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती है। गुड मॉर्निंग बच्चे, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल एंडोलॉजी के पाने में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हर रोज की आज मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूँ एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 12। चैप्टर 12 में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज 12.3 वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल में। आपका चैप्टर 12 में एक्सरसाइज 12.2 हो चुका है। अब आपसे बात करनी है किस पे, 12.3। अब देखिएगा इस चैप्टर में क्या है कि इस चैप्टर में 12.1 और 12.2 दोनों का क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन है, समावेशन है, समावेशन है, सारी चीज़ें वही चलेंगी। इसमें क्या रहेगा, इसमें डायरेक्टली ये पूछेगा कि शेडिंग पार्ट का एरिया, ये पूरी जो चैप्टर है आपका 12.3 या पूरा का पूरा डिपेंड है शेडिंग पार्ट एरिया, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर आपको इसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना रहेगा, इतना भी जानते रहिए कि इसे मान लेते हैं बेटा, ये देखो यह सर्कल है, ठीक है, यह इसका क्या है बेटा, डायमीटर है, हाँ? और ये मान लेते हैं इसका क्या बन गया, त्रिज्यखंड बन गया, क्या बन गया। अब ये जो पार्ट है ये क्या है, शेडिंग पार्ट है। अब आपसे पूछ ले कि इस शेडिंग पार्ट का एरिया निकालो, क्या निकालो, शेडिंग पार्ट का। आप क्या करोगे, आप ये कर लो कि आधे सर्कल में से, यानी हाफ सर्कल से, हाफ सर्कल से अगर क्या माइनस कर दो, त्रिभुज, यार सुनो यार, हाफ सर्कल भी माइनस हो गया, त्रिभुज भी माइनस हो गया, बचा क्या, मतलब हाफ सर्कल कैसे माइनस हो जाएगा, उसका एरिया। हाफ सर्कल का एरिया माइनस कर दो, त्रिभुज के एरिया से माइनस कर दो, तो क्या बचेगा आपका, शेडिंग पार्ट का एरिया। इसमें बस यही काम चला, नहीं इसी में आपका क्या चलेगा बेटा, इसी में आपके चैप्टर 12.1 के सर्कल के एरिया आएंगे, ट्रायंगल के एरिया आएंगे, ट्रायंगल के एरिया आएंगे, और प्लस कहीं कहीं से त्रिज्यखंड वृत्तखंड बनता रहेगा, त्रिज्यखंड वृत्तखंड बनता रहेगा, उनके भी एरियाज आते रहेंगे। तो इनको निकालने के लिए आपको क्या, शेडिंग पार्ट का एरिया निकालने के लिए शेडिंग पार्ट को छोड़ करके जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा, जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा उनको आपको आउट करना रहेगा। इसकी पूरी कहानी यही है, ठीक है। शुरुआत करते हैं सवाल से, सवाल के बाद में समझाते रहेंगे आपको। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बेटा, कह रहा है कि आकृति 12.9 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ 24 PR 7 तथा ओ वृत्त का केंद्र है। तो जो मैं डायग्राम साथ वही साथ ही ऐसे बना लेते हैं पहले। यह आपका सर्कल है बेटा, ठीक है, और सर्कल का बेटा यह डायमीटर है, यह क्या है, डायमीटर, सर्कल से जो बनाया जाए, यह क्या है, इसका डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है बेटा जी, वह कार्ड जो किससे होके जाए, सेंटर होके जाए बेटा। इसका सेंटर क्या है, O है, यहाँ R है, यहाँ क्या है, Q है, क्या है, Q है, और ये दिया गया है बेटा यहाँ। और जब किसी भी डायमीटर से, एक जानते रहिए, किसी भी डायमीटर से अगर कहीं भी आपका क्या डाला जाए, एक रेखा डाली जाती है, तो वहाँ क्या बनता है बेटा, 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है, ठीक है, या 90 बन जाएगा। अब पूछ क्या रहा है बेटा, यही शेडिंग पार्ट, क्या पूछ रहा है, इसी शेडिंग पार्ट का क्या पूछ रहा है आपसे, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अभी मैं जो जस्ट भी बोल के गया हूँ, बाई चांस जो बोल दिया वही आ भी गया है। इसी का एरिया निकालना है, इसी का एरिया क्या क्या दिया है, जैसे समझो इसमें गिवन का मतलब बेटा जब तक कुछ ना कहा जाए तो आप पाई का मान क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, ठीक है। अब ये बेटा सेमी या मीटर में डिपेंड करता है सवाल के नेचर पे। सवाल का नेचर सेमी पे है तो सेमी पे काम करेगा, मीटर पे है तो मीटर पे काम करेगा। इसका कुछ वो मतलब कि इसका कोई वो नहीं होता है, हाँ यूनिट नहीं रखा गया है इसमें, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे कि अगर PQ दिया है, क्या दिया है बेटा, PQ कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका क्या दिया गया है, PR 7 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि O वृत्त का केंद्र है, ठीक है। बड़ा सुना, पहले क्या क्या दिया है, R,
ये पी है बेटा, ठीक है। तो क्या क्या दिया है, पी क्यू, क्या पी क्यू कहाँ है बेटा, यहाँ है। मैं लिख दे रहा हूँ कितना है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, पी आर, क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेटिंग पार्ट। एरिया तो लिखूंगा बेटा क्या, मैं साफ साफ एरिया ऑफ शेडिंग पार्ट, एरिया ऑफ शेडिंग पार्ट यानी छायांकित भाग का, छायांकित भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एरिया आप क्या निकालना है आपको, शेडिंग पार्ट, क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडिंग पार्ट निकालना है। आप ये देखिएगा यह शेडिंग पार्ट है, क्या है यह शेडिंग पार्ट है। अब इस शेडिंग पार्ट में आपका एक सर्कल एक्स्ट्रा बढ़ गया है। सर्कल क्या बढ़ा है, एक्स्ट्रा, वो भी कैसा सर्कल, सेमी सर्कल, कैसा सर्कल, सेमी सर्कल भाई, यही तो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। इसको माइनस कर दे, उसके बाद क्या बच रहा है, एक ट्रायंगल बच रहा है, क्या बच रहा है, ट्रायंगल बच रहा है, ठीक है। एक बात सुना बेटा, अगर मैं, तुम मेरी बात सुनना, ये मैं लिख दे रहा हूँ कि इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ सर्कल, क्या लिखेंगे बेटा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है बेटा, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू बेटा। एक चीज और लिखना, यही मैं लिख दे रहा हूँ क्या, समकोण एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो साइन होता है परपेंडिकुलर का होता है, यह इंडिकेटर होता है किसका, राइट एंगल का, किसका होता है, राइट एंगल का इंडिकेटर होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। सुनो मेरी बात सुनना, इसकी हिंदी में क्या लिखते हैं बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल से माइनस करना है समकोण त्रिभुज, किसका बेटा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज कौन सा बेटा है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है, ओके। बड़ा सुनना, मेरी बात सुनना, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर, अगर इसका क्या होता है 1/2 बेस इंटू, बेटा मेरी बात सुनना है ना, मेरे पास मान लो भाई कहीं कहीं से यह हाइट है, हाइट भी है मेरे पास, बेस भी है, लेकिन जरा मुझे बताओ इसके लिए रेडियस है मेरे पास भाई, इसके लिए मेरे पास व्यवस्था है भाई, जो परपेंडिकुलर है वही हाइट है, जो परपेंडिकुलर है वही हाइट, और परपेंडिकुलर के जो अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, अरे आप लोग है ना, यस सर। और यह क्या है आपका बेस है, तो यहाँ तो काम हो जाएगा मेरा, लेकिन यहाँ देख रहे हो क्या आर दिया है, आर क्या, आर के लिए क्या आपको ये पता है कि पी क्यू आर क्यू क्या है, जरा बताना, आर क्यू क्या है, नहीं आर क्यू इसका क्या है, डायमीटर क्या है, आर क्यू क्या है। अगर मुझे आर क्यू मिल जाए, नहीं डायमीटर मिल जाए, क्या मिल जाए मुझे, डायमीटर मिल जाए मुझे, तो मैं रेडियस बता सकता हूँ 25 सेंटीमीटर, और रेडियस मिल जाए, रेडियस अगर मिल जाएगा तो आप इसमें सवाल करके सॉल्व कर लेंगे। पहले अब यहाँ क्या निकालूंगा, यहाँ बड़ा निकालूंगा, एक्स्ट्रा में क्या निकालूंगा, यहाँ से इन ट्रायंगल, कौन सा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। आपको पता है कि जब दो साइड्स दिए होते हैं, और ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी दो भुजाएं दी गई हो समकोण त्रिभुज हो, और तीसरी भुजा निकालनी होती है, तो क्या निकालना होता है, तब आपको लगाना होता है बेटा पीटी, क्या लगाना होता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। बेटा होता क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर क्या है बेटा, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आरपी यानी पी आर का स्क्वायर, और प्लस में बेस का स्क्वायर, मतलब क्या, सॉरी आधार का स्क्वायर है बेटा, तो क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर, ओके। अब क्यू आर छोड़ो, पी आर क्या बेटा 7, पी क्यू कितना है बेटा 49, क्यू आर, ठीक है बेटा, इसको जोड़िए 625, तो क्या आएगा बेटा 25 का, क्यू आर क्या निकल के आएगा 25, प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे आपको केवल लिखिए क्या 5, 25 का सर 25 सब किसमें है, सेंटीमीटर में है, यस सर। और आपको बता सुनना, ये भी क्या हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। आपका क्या निकल गया? क्यू। क्या निकल गया? तो क्यू आर है क्या बताइए? डायमीटर। क्या है? डायमीटर। आपको निकाला क्या है? रेडियस। तो क्या होता है? डी अपान में 25 अपान में 2। ठीक है, अब अपना काम करें। सारी चीज मिल गई है आपको। अब अगला काम किया जाए आपका। क्या होता है? लिखिएगा जरा, पाई की वैल्यू क्या है? आर का मान अभी निकाल के आए हो तुम। 25 अपान में 2 माइनस 1/2। बेस कितना है? 24। बेस 7 और सॉरी बेस किसका 24 है? सॉरी बेस इसका 24 है। हाइट 7। हाइट क्या है? 7। ओके बेटा सुनना मेरी बात सुनना कि 2 से 11 चला जाएगा है ना बेटा। ये 25 का स्क्वायर क्या? 625। 625 से गुणा कर दो 11 में, ये 625 लिख दे रहे है ना। ये 11 ये हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। और हाँ भाई 2 से इसको डिवाइड कर दो 12 7 जा 84। ओके अपान में बेटा इसका अभी आपने क्या किया? गुणा किया बेटा 6875। 6800। 11 25 55 5 11 दूना 22 और 5 27 2 11 छक्का 66 और 2 68। अपान में कितना? 40 माइनस 80। बेटा इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 40 क्रॉस हो जाएगा तो 6875 मल्टीप्लाई 4 का 56 2 चौका देख लो 4 चौका 16 4 5 6 5 से लगा 5 14 112 112 और 5 ठीक है। क्या 1100 ठीक है। माइनस किलो इसको 6 8 7 5 में से 1 1 7 6 15 में 6 गया कितना? 9 यहाँ कितना बचा? 16 16 में 7 गया कितना? 9 यहाँ 7 में से गया 6 में से गया 5 तो आपका क्या आने वाला है बेटा? 5699। यही क्या हो जाएगा? शेडिंग पार्ट का एरिया। शेडिंग पार्ट का एरिया ठीक है। तो देख लें एक बार फिर समझ ले इसको, एक बार इसको फिर समझ ले। थोड़ा देखिए यहाँ मिस्टेक ये हो गया है कि यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल नहीं बेटा, यहाँ पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल लगेगा। एरिया यानी अर्धवृत्त का क्षेत्र किसका बेटा? ठीक है बेटा, यही तो बढ़ रहा है पार्ट। बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं हाफ सर्कल, लेकिन माइनस कर रहे हैं सर्कल, हम मिस्टेक कर रहे हैं बेटा। और हाफ सर्कल का एरिया क्या? 1/2 पाई आर स्क्वायर 1/2। तो बेटा यहाँ पर 1/1 क्या रहेगा? 1/2 रहेगा। 1/2 यहाँ भी रहेगा। ये कितना हो जाएगा आपका? जब इसका करो कितना रहेगा? 28 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 28 हो जाएगा। अब एक काम करना बेटा, 28 का मल्टीप्लाई 84 में करो। 28 का मल्टीप्लाई करो 84 में, इसका मल्टीप्लाई करो तो 832 8 है 64 और 3 67 यही ना। 2 चौको 8 2 अठे 16 2 8 7 15 6 6 12 13 1 1 2 1 1 बेटा। अब यहाँ क्या लिखेगा बेटा? 2 2352। अब नीचे 28 और नीचे क्या होगा आपका बेटा? 28 हो जाएगा। एक काम करना बेटा 2352 से क्या इसमें माइनस करना बेटा? 6875 5 में 2 गया 3 7 में 5 गया 2 8 में 3 गया 6 में 2 गया। तो आपका कितना आएगा? 4523 बटे में 28 सेमी स्क्वायर। देखो ध्यान रखना बेटा, यहाँ आपका क्या निकल बेटा? यह निकल के आया शेडिंग पार्ट का एरिया निकल के आया। एक बार फिर ध्यान दीजिए सवाल को। यहाँ कह रहा है कि जो आपका शेडिंग पार्ट है, शेडिंग पार्ट का आपका एरिया निकालना है। अब आप देखिए कि यही शेडिंग पार्ट है। इस शेडिंग में इसको छिपा दीजिए, एरिया निकालना, इस पार्ट को छिपा दीजिए। इस पार्ट को छिपाने का मतलब क्या है कि इस पार्ट को यहाँ से हटा दीजिए। हटाने का मतलब क्या है? इसको माइनस कर दीजिए। जब इसको आप हटाएं क्या बचेगा? आपका ये नहीं बचेगा
भाई शेडिंग पार्ट का एरिया निकालना है। अब शेडिंग पार्ट के बारे में कुछ पता नहीं मुझे, जैसे मुझे बताओ, मुझे ये पता है कि 3 लोग हैं। अब तीनों लोग में क्या है कि मेरे पास 1000 रुपये है, मान लीजिए ए के पास 1000 रुपये, बी के पास कितना, सी के पास 300 रुपये। टोटल रुपए कितने हैं, टोटल रुपए आप ये समझो, यहाँ ये पूछा जा रहा है कि 3 लोग हैं, तीनों लोगों का जो एरिया है मान लेते हैं 10,000 रुपये। कितना है बेटा, 10,000 उसका एरिया है, मान लो सेम स्क्वायर। क्या तीनों के पास कितना रुपया है, 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये है। और इसमें कह रहा है कि ए के पास समझ लो 5,000 रुपये है, सी के पास कितने रुपए हैं, इसमें 3,000 रुपये हैं। अब कह रहा है कि डी को निकाल, बी को निकालना है। ए का कितना है बेटा, ए का दिया है, सी का दिया है, अब पूछ रहा है किसका, बी का। तो क्या करोगे, ए सी को हटा दो यार, ए सी को प्लस कर दो और टोटल से माइनस कर दो, ये होगा। यहाँ क्या करो बेटा, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, जो एक्स्ट्रा जिसका निकालना है उसको छोड़ दो, बाकी सबको माइनस कर दो। तो आप ये देखो कि यह क्या, सेमी सर्कल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया, क्या ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना है। क्या कर देना है, यानी अगर आपको शेडिंग पार्ट का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ शेडिंग पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ समकोण क्या राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या बेटा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धवृत्त क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, माइनस इसका आप जानते हो कि 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा आपको एक बेटा कंफ्यूजन होगा, आपको समस्या आपको यहाँ ये होगी कि भाई यहाँ पर सर राइट एंगल कैसे बना हुआ है, भाई ट्रायंगल में राइट एंगल कैसे बन गया। तो आप यहाँ देखिएगा कि अगर आपका कोई डायमीटर है और डायमीटर से कोई भी अगर लाइन सेगमेंट किसी अदर साइड को ज्वाइन करती है तो वहां पर क्या बनाती है बेटा, राइट एंगल बनाती है। क्या बनाती है, तो यहाँ से क्या बनाता है इसको राइट एंगल। जब जैसे ही राइट एंगल बना तो आपका ट्रायंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल का आपको एरिया पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका भाई एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई का मान रखा गया, आर आपको दिया गया था, बेस आपका क्या था बेटा 24 था। बट आपको बताया गया है कि बेटा कि जिस पर आकर के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जाकर के टिकते हैं वही तो क्या होता है, बेस होता है। भाई बताया गया, क्लास चैप्टर 8 में बताया गया था कि परपेंडिकुलर और क्या हाइपोटेनियस का जो आधार होता है जिसको टिके रहते वो क्या होता है आपका, बेस होता है। तो आपका बेस और हाइट क्या है बेटा, हाइट का मतलब जहां पर आप देखो 90 डिग्री यानी जो परपेंडिकुलर हो, जहां पर 90 अंश का कोण बन रहा हो, क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है। और आपका हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 के अपोजिट जो होता है वो क्या होता है। एक थ्योरम है क्या, क्लास 9th में आपका थ्योरम था 6.8 की 7 पॉइंट, चैप्टर 7 में है ना त्रिभुज, 7.8 थ्योरम था बेटा कि वहां पर थ्योरम है बेटा ये है, नहीं आप में ही आने वाला है 6.8 आपका ही थ्योरम है कि किसी राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। प्रूफ करना रहेगा आपको, रहेगा आप में, ठीक है ना। तो यहाँ तो ये चीज़ क्या आपने रखा, इसको सारा टुकड़ा आपका ये आया, ठीक है, ये सारा नहीं आया आपका फ्रैक्शन है, इसका एलसीएम आपका 28 हो जाएगा, क्रॉस इसका यहाँ ये क्रॉस इसका एक करने कितना आएगा, माइनस का ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। एक छोटा ध्यान देना और मिस्टेक कहाँ होगी बेटा कि आप जब ट्रायंगल का एरिया नहीं, जब आप क्या निकालोगे, वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो वहां आपको आर की आवश्यकता होगी, किसकी आवश्यकता होगी, रेडियस की। और रेडियस आपके पास नहीं है, रेडियस आपके पास नहीं है। जब रेडियस आपके पास नहीं है तो क्या करोगे आप, यहाँ देख रहे हो कि इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल का एक साइड है कौन सा, आर क्यूब यानी क्यू आर, वो क्या है हाइपोटेनियस है, क्या है, और हाइपोटेनियस क्या है, डायमीटर है। अगर हम डायमीटर निकाल लें, क्या निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। हमने क्या किया है कि इन ट्रायंगल का पी क्यू आर में हम बताया कि अगर कोई 2 साइड दी गई हो, ट्रायंगल राइट एंगल हो, तो वहां पर क्या लगता है तीसरा साइड निकालने के लिए, पाइथागोरस। बेटा पाइथागोरस में लगा गया क्या, साइड क्या हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। आपको ये नहीं पता था, आपको दिया था 7, ये इसका आपका निकल के 25 आ गया। डायमीटर क्या आ गया, डायमीटर 25 आ गया, डायमीटर 25 आया। तो आपको पता है रेडियस क्या होता है, रेडियस जो होता है, रेडियस आपका डायमीटर का हाफ होता है। क्या निकल गया आपका, डायमीटर निकल गया, रेडियस निकल गया। अब यही आप मान पुट किए हैं और अपना सवाल आपका सेक्शन हो गया, ठीक है, वो दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल में।